या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब? चैनल सैटेलाइट होकर आपकी फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक फर्रुखाबाद नगर पंचायत मोहम्मदाबाद के गांव तकीपुर में राष्ट्रीय अम्बेडकर मिशन संविधान सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में 7वां डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आनंद गेहार जी। उन्होंने कहा कि हम सभी नागरिकों को परम पूजनीय बाबा साहब जी के विचारों पर चलना चाहिए। इस कार्यक्रम के आयोजक रहे विक्रांत सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी गोपी गेहार, मोनू कुमार, रामू गेहार, शिव मंगल सिंह आदि लोग इस कार्यक्रम के आयोजक रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चलकर आए जनपद शाहजहांपुर के जिला महासचिव सरजू गेहार, जनपद कासगंज से चलकर आए जिला अध्यक्ष विनीत गेहार, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इरशाद हुसैन सिद्दीकी जी, बामिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ तमाम कार्यकर्ता चलकर आए। सकरकम का समापन आयोजक विक्रांत सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी ने किया लाइन्स। जिद कर लो इस बात की कि हमें ये चीज पानी है और छोटी छोटी चीजों को कतई भूल जाओ। कोई बुराई करे, कोई कुछ करे, पीछे कुछ भी करे, करने दो, उसकी कतई परवाह मत करिए। 1% ना ही उस पर चर्चा करिए, ना उस पर बात करिए। सिर्फ आप जो है दूसरी जगह या कहीं भी एक्टिविटी अपनी करते रहिए और जागरूक करते रहिए लोगों को। 100% बुराई ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। जो भी लोग होते हैं, लोगों के अंदर शिक्षा न होने के कारण कई चीज़ें उपज जाती हैं। वो दरअसल मानसिक तनाव या कुछ भी कह लीजिए, लोकल की कई ऐसी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पर वो क्योंकि ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि वो लोकल की बात सोचते हैं। हम लोग लोकल की बात न सोच करके हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे विचारधारा लाए हुए हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की विचारधारा हमारे समाज में आने वाले समय में 27 के चुनाव में, विधानसभा का जो चुनाव होगा 27 में, हमने ये तय किया है। हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये वादा किया है कि हमको कुछ भी करना पड़े, 27 में हम विधायक बन के ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो लोग मजबूत भी, उनके पास सब कुछ है, लेकिन बस ये उनका कोई साथ नहीं देता है। उन्होंने भी हमसे वादा किया, हमने भी कहा उनसे, हमने कहा चिंता न करो, हम पूरा समाज इकट्ठा कर देंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहना, हमको कुछ नहीं बनना है। समाज इकट्ठा करेंगे, घूम घूम करके लोगों की तमाम ऐसी चीज़ें उनका निस्तारण करेंगे। यही हमारा संदेश होगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारा जो टारगेट है समाज पर, वो टारगेट बहुत बड़ा है। उस पर जब आप देखेंगे, किसी भी मनुष्य के बारे में जब जाना जाता है तो उसकी कार्य प्रणाली पर नज़र डाली जाए। कार्य प्रणाली से ही उसके जीवन का स्तर, उसकी एक्टिविटी, उसकी सोच, उसका उद्देश्य, उसका परिणाम सब उसी में होता है। तो इंसान कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। इंसान की सोच उसके कार्य प्रणाली से निर्भर करती है। और इसलिए हम सब लोगों को, क्योंकि हम भी भाई, हमारा तो ये गाँव है, हम लोग साथ में पढ़े लिखे बड़े हुए, खेले यहाँ पर, तमाम अच्छी बुरी चीज़ें भी देखी। हम लोगों ने सीखा। जब हम यहाँ से थोड़ा दूर हटे तो हमको ये लगा कि दुनिया तो बहुत अलग है। हमने कहा यार, वहाँ पे हम रहते थे तो इसका कोई हमको मतलब नहीं समझ में आया। हमने कहा वो चीज़ें हमें नहीं देखने के लिए मिल रही हैं जो हम चाहते थे। फिर हमने बाहर निकल के देखा कि संसार कुछ और है। फिर हमने अपना पूरा उद्देश्य बदल दिया। कई समय तक दूसरी पार्टियों में भी समय दिया, 10 साल तक, 5 साल तक। तो वो समय वहाँ पर भी हमको ठोकरें लगती नहीं। हमने ये देखा कि यहाँ पर समाज का कोई सम्मान नहीं है। अब इस सम्मान की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। फिर हमने ये तय किया 2022 में हम पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और नई पार्टी लाएंगे समाज में, क्योंकि हमारे पूरे देश में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है जिसका कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करता हो, समाज की बड़े पैमाने पे कोई लड़ाई लड़ सके। अभी आप देखिएगा, बरेली जनपद के भोजीपुरा में एक लड़के की सिर काट के हत्या कर दी गई। वहाँ पर हम लोग गए थे तो हम लोगों ने ये देखा कि बहुत कष्ट हुआ। और हम लोग उस समय लखनऊ में थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, मुकदमा लिखवाया, उस आरोपी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने पर बाद में ये पता लगा ये तो अपने ही समाज के हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको गलत जेल भेजा गया। हमने कहा लड़ाई लड़ी जाएगी।
फिर अभी जल्दी की ही बात है, हम लोगों को ये जानकारी हुई अखिलेश नाम के एक लड़के के गोली मार करके हत्या कर दी गई। अखिलेश जालौन के उरई में रहते थे, तो हम लोग जालौन पहुँचे, वहाँ पर जानकारी की हमने, वहाँ के पुलिस अधीक्षक से बात की। हमने कहा देखिए ये हमारे रिश्तेदार हैं, इसमें न्याय नहीं अगर हुआ तो हम लोग बड़े पैमाने पे इसकी लड़ाई लड़ेंगे और पूरा समाज हम लोग एकजुट करके इसको न्याय कराने का काम करेंगे। आपसे ये आग्रह है, इसको देखिए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कराइए और जो भी मदद अधिक से अधिक हो सके वो कराने का कष्ट करिए। तो उन्होंने 2 दिन के अंदर जो है उनकी गिरफ्तारी कराई। 4 ही उसमें आरोपी थे, चारों लोग जेल चले गए हैं। तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वो बिगड़े हुए हैं, या कुछ भी कह लीजिए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमको काम करना है। काम ऐसे ही हो सकता है। भारत में हमेशा एक चीज़ याद रखिए, आप खुद उस पर परीक्षण करिएगा, आपको ये कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।